हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का। आपका ये टेस्ट नंबर 11 है। अगर आप इसे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कोसी रेल मेगा ब्रिज इन बिहार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब उस जो ब्रिज है उसका लेंथ कितना है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1.9 किलोमीटर इसका लेंथ है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और सॉल्यूशन देख लेते हैं जो बिल्कुल काम आएगा। तो चलिए देखिए आपका इसका सॉल्यूशन जो है ये है कि इसका ब्रिज का लेंथ कितना है, तो 1.9 किलोमीटर है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कोसी रेल है, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कोसी रेल महासेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेगा ब्रिज है। कहाँ पे है, तो बिहार में है। इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 18 सितंबर 2020 को किया गया। इसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, तो ये आपका मतलब 516 करोड़ रुपया लग रहा है। इसका मतलब जो कनेक्शन है वो कहाँ से कहाँ के बीच है, तो ये कनेक्ट कर रहा है आपका मिथिला से लेकर के और कोसी रीजन को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये ब्रिज बनने के बाद जो है मतलब जो डिस्टेंस पहले 298 किलोमीटर था वो अब 22 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके बीच में मतलब कनेक्ट है, तो ये आपका जैसे निर्माली यानी कि निर्माली से लेकर के और सरायगढ़ के बीच में है ये मतलब ब्रिज है। ये कहाँ पे है, तो ये नियर है आपका जो इंडिया और मतलब जो नेपाल है उस बॉर्डर के ये नियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए ये आपका ई बुक आ गया है। अगर अभी तक आप नहीं लिए, एक छोटा सा इसका कॉस्ट भी रखा गया है, तो आप ले लीजिएगा। इसमें सभी कुछ जो है ना एक बेस्ट कलेक्शन है। आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के और आपको बहुत बेनिफिट भी होगा। तो इसमें मतलब कौन कौन सब्जेक्ट है, तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे मिल जाएगा, कस्टमर रिलेशन मिल जाएगा, इकोनॉमी मार्केटिंग मिल जाएगा और जनरल साइंस मिल जाएगा। जितना भी अभी तक हम 10-10 टेस्ट करा चुके हैं सब में, वो सभी टेस्ट का एक कलेक्शन है। एक छोटा सा कॉस्ट रखा गया, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेन कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यानी कि विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं कीजिए। चलिए हम थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन बताते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा वासुकी और इसके बीच में। देखिए हम पिछले दिन के क्लास में एक वीडियो में हम आपको ये बता दिए थे कि लॉन्गेस्ट ट्रेन वहाँ पे मतलब वासुकी बता दिए थे, तो हम उसको पिन कर देंगे वहाँ पे। एक्चुअली वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि एक भाई ने वहाँ पे बताया भी था कि सर ये लॉन्गेस्ट ट्रेन होगा, सिर्फ ओनली लॉन्गेस्ट रहेगा, तो ये होगा आपका विवेक एक्सप्रेस होगा। तो उसको मैं वहाँ पर आज पिन कर दूंगा। जब आज हम क्वेश्चन के कलेक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें सीखने के लिए मिला, तो हम आपसे भी शेयर कर रहे हैं। देखिए अगर सीधे पूछे लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया तो आपको मतलब विवेक एक्सप्रेस में टिक लगाना है, जो कहाँ डिब्रूगढ़ से लेकर के और कन्याकुमारी के बीच में चलता है। कितना, तो ये 4273 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है और ये असम से लेकर के तमिलनाडु राज्य के बीच में ये लगभग 80 से 82 घंटा में मतलब ये पहुंच जाता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन इन इंडिया, तब आपका वासुकी हो जाएगा। या तो और आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायरेक्ट वो सीधे लॉन्गेस्ट पूछ ले और दोनों में से कोई एक ही रहे। सपोज कीजिए वो पूछा यही क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया ही पूछा है, लेकिन अगर विवेक एक्सप्रेस नहीं है तो फिर आपको वासुकी के साथ चले जाना है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। तो पिछले जो वीडियो में एक गलती हो गया था उसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं, लेकिन उसको हम पिन कर देंगे। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं मेरा तो एक बार आप कॉमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का मस्कट क्या है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि वोलू द एलिफेंट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते और मे बी वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए वोलू द एलिफेंट है, ये तो आपका मस्कट हो गया। ये डिजाइन या क्रिएट किसके द्वारा किया गया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया, तो 150वां एनिवर्सरी था रेलवे का, तब किया गया, ठीक है। ये एक ऑफिशियल मस्कट है इंडियन रेलवे का। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है
4 नंबर क्या कह रहा है कि डेक्कन ओडिसी इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस स्टेट के द्वारा, किस स्टेट टूरिज्म के द्वारा ये रन किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, जो ये सॉल्यूशन जो है ना एक्स्ट्रा, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। देखिए डेक्कन क्वीन क्या है, तो ये एक लग्जरी टूरिज्म ट्रेन है, ठीक है, जो रन मतलब जी इसको इसीलिए चलाया जाता है ताकि महाराष्ट्र के अंदर जो भी टूरिज्म प्लेस है उसको थोड़ा और बूस्टअप मिल सके। ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, तो इंडियन रेलवे एंड महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर के इसको मतलब चलाया जा रहा है टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी, तो कितना इसका लेंथ है, तो इसका 1504 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए इसका आपका सॉल्यूशन है, जैसे कि आपका पूछा था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो 1504 किलोमीटर हो जाएगा। ये कनेक्ट कहाँ से कहाँ करता है, तो दादरी यूपी से लेकर के और महाराष्ट्र मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये करता है कनेक्ट। उसके बाद ये 5 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन स्टेट है, तो आपका यूपी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा। इसका मेन काम क्या है, जो मेन किस चीज़ों को ले जाएगा, तो जैसे कि आपका फर्टिलाइजर हो गया, फूड्स ग्रेन हो गया, साल्ट हो गया, कोयला हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, इस सबको यहाँ पे ढुलाई होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी देख लीजिए। देखिए इसका लेंथ के बारे में आपको कहीं 1839 किलोमीटर मिलेगा, तो कहीं आपको 1856 भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में। अगर दोनों रहेगा तो आप 1839 के साथ चले जाइएगा, मोस्ट करेक्ट यही है, लेकिन कहीं कहीं आपको साइड पे ये भी मिल जाएगा। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, तो लुधियाना पंजाब से लेकर के और ये दानकुनी वेस्ट बंगाल तक इसको कनेक्ट करता है। उसके बाद ये 6 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन स्टेट है, तो आपका पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और झारखंड और लास्ट में वेस्ट बंगाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन इसमें ऐड किया हो, इसलिए तो जिस वीडियो में सॉल्यूशन का जरूरत रहता है उसमें आप सॉल्यूशन जरूर देखिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री है द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ एशिया बाई पैसेंजर कैपेसिटी। यहाँ पे इसको आपको ध्यान देखना है, क्या बोल रहा है कि बाई पैसेंजर कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन है एशिया के अंदर लार्जेस्ट, तो अपना इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सॉल्यूशन कुछ है तो देख लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस एक ही लाइन है इसका कि जो पैसेंजर के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट कैपेसिटी है इंडिया के अंदर मतलब एशिया के अंदर, वो इंडिया का हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो किसका हो जाएगा, तो यूएसए का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को आपको। हाउ मेनी फील्ड यूनिट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो कितना यूनिट है, तो 7 है। ईस्टर्न में भी 7 है और वेस्टर्न में भी 7 है, दोनों में। लेकिन इसका थोड़ा आप डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आपको काम आएगा। देखिए जो फील्ड यूनिट जो भी होता है ये कहाँ पे होता है, तो फील्ड यूनिट लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ कॉरिडोर, जो भी कॉरिडोर बन रहा है उसके डिफरेंट लोकेशन पे ये फील्ड यूनिट होता है। ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, तो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके द्वारा ये चीज़ों को हेड किया जाता है। और देखिए जो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, एक ईस्टर्न है, तो इसमें जो है मतलब कौन कौन सा 7 है फील्ड, तो ये आपका एक बड़ोदरा हो जाएगा, दूसरा आपका अहमदाबाद हो जाएगा, तीसरा अजमेर हो जाएगा, चौथा आपका जयपुर हो जाएगा, 5वां हो जाएगा आपका यानी कि मुंबई नॉर्थ हो जाएगा और मुंबई साउथ भी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है मुंबई में नॉर्थ भी और साउथ भी है। उसके बाद आपका नोएडा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो 7 को कौन कौन फील्ड हो जाएगा, तो आपका अंबाला हो जाएगा, उसके बाद आगरा हो जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद में 2 गो, एगो तो ईस्ट है और एगो वेस्ट है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा, उसके बाद आपका मेरठ हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि विच इंडियन स्टेट विथ मिनिमम रेल रूट, मतलब मिनिमम रेल रूट है। मतलब यहाँ पे तो आपको ऑप्शन सिक्किम दिख रहा होगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे मिनिमम क्या मतलब 0 है, मिनिमम तो है ही नहीं मतलब 0 है, तो सिक्किम प्रेजेंट है, तो मतलब इसी को आपको टिक लगाना है। हालांकि अगर ऐसे सोचिए कि मिनिमम मतलब थोड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर सिक्किम ऑप्शन में प्रेजेंट है तो सिक्किम हो जाएगा। अगर सिक्किम नहीं रहता तब कौन होता आंसर, तो हम वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए
देखिए यहाँ से आपको ये तीनों डाटा याद रखना है। सिक्किम में कितना है तो मतलब 0 है, जो मतलब रेल डिस्टेंस है कितना तो 0 है, ठीक है, मिनिमम है। उसके बाद अगर मणिपुर में बात करें तो इसके बाद मणिपुर हो जाएगा। अगर सिक्किम नहीं रहता तो आप मणिपुर ले लेते। यहाँ पे 1.5 मतलब 35 किलोमीटर है। कहीं कहीं आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको 1 किलोमीटर भी मिल जाएगा, तो इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मिजोरम की बात करें तो 1.5 किलोमीटर है, मतलब तीसरे नंबर पे जो शॉर्टेस्ट है उधर से ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये कहीं कहीं आपको 2 किलोमीटर भी दिखाएगा, तो हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग सर्च करते हैं तुरंत और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देते हैं, तो इसीलिए हम यही चीज़ आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं कि ये भी आपको मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि आप सीक्वेंस में लगाइए, या तो आपको एक मिनिमम पूछ लेगा, तो वहाँ पर जो भी ऑप्शन रहेगा वो नियर बाई ऑप्शन आपको इतना नहीं देगा। ऐसा नहीं कि एगो 3.5 दे दिया तो एगो 4.5 दे देगा, ऐसा नहीं देगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का वो मैं बता रहा हूँ। अब एग्जैक्ट तो मैं रेलवे में नहीं बैठा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट जो पॉसिबिलिटी है वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट DFCCIL। तो DFCCIL के बारे में इसमें से गलत कौन है ये आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन आप पढ़िए, एक मतलब क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये भी बात सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है ये प्राइवेट सेक्टर है, नहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखिए। ये DFCCIL जो है कैसा था, एक PSU है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अंदर आता है। और इसको एस्टेब्लिश किस लिए किया गया था, स्पेशल पर्पस क्या था, तो इसको कंस्ट्रक्शन करना था। क्या, जो फ्रेट कॉरिडोर है इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत हुआ है। और कब हुआ तो 30 अक्टूबर 2006 में ये बना, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव द फर्स्ट ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग इन सितंबर 2019। तो सितंबर 2019 में किस रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, तो ग्रेटिन यानी कि ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग मिला है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा सिकंदराबाद। चलिए हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है। देखिए ये जो दिया जाता है ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जो दिया जाता है, रेटिंग दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग के द्वारा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, यानी कि IGBC के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये किसको दिया गया, तो ये सिकंदराबाद को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या कह रहा है कि इन विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट टेकन ओवर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, मतलब दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को भारत सरकार ने कब ले लिए अपने अंदर, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। चलिए यहाँ से और कुछ खास बात क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना। ये कौन से गेज पे चलता है, तो नैरो गेज पे चलता है, 2 फीट वाला नैरो गेज पे चलता है, ये 610 mm होता है। दूसरी बात, ये रन कहाँ से कहाँ के बीच में करता है, तो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के और दार्जिलिंग के बीच में रन करता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे भी थोड़ा देख लेते। देखिए इन मतलब भारत सरकार के द्वारा 1948 में इसको टेकन कर लिया गया, मतलब ले लिया गया। इससे पहले किसके द्वारा मतलब रेगुलेट किया जाता था, तो ये असम रेलवे के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता था। इसको अभी ना मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में भी साइट में शामिल कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। कब किया गया, तो 1999 में किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मतलब वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड, कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जो वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका मतलब सबसे बड़ा है, मतलब क्या है, लार्जेस्ट डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पे जो होता है मतलब जैसे कि लार्जेस्ट डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर सबसे बड़ा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन वाज इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन फॉर्मेट, मतलब इंडियन रेलवे के द्वारा मतलब जो कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन को फॉर्मेट किया गया वो कब किया गया, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1902 में हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए
देखिए मतलब सॉल्यूशन तो इसका नहीं है, एक ही लाइन है, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि 1902 में क्या किया गया कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। किस ईयर में? तो आपको याद रखना है ये 1902 में एग्जिस्टेंस हुआ, इसका मतलब आया। चलिए अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, मतलब किस ईयर में इंडियन रेलवे बोर्ड का मतलब स्थापना हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1905 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अगर कुछ सॉल्यूशन है तो देख लेते हैं। देखिए इंडियन रेलवे बोर्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और स्थापना के समय इंडिया के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में। उसके बाद जो यानी कि हेड क्वार्टर इंडियन रेलवे का कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। अभी जो नया जो आपका चेयरमैन एंड सीईओ है ये कौन है मतलब रेलवे बोर्ड के? तो ये आपका सुनीत शर्मा जी हो जाएंगे। अगर आपको मिनिस्टर पूछे रेलवे के तो कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना है कि जैसे ये चेयरमैन एंड सीईओ है रेलवे बोर्ड के अभी प्रेजेंट में है, तो ये कितने नंबर के? तो सेकेंड नंबर के। आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर के चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे के कौन थे। ठीक है, यह आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे तो जरूर आपको बताना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर द यानी कि फॉर द ब्रॉड गेज व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक, मतलब जो दोनों ट्रैक होता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? ब्रॉड गेज में पूछा जा रहा है तो कितना होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1676 mm होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। देखिए आपका ये है क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ब्रॉड गेज का जो डिस्टेंस होता है यानी कि किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक, दो को ट्रैक के बीच में कितना था? 1676 mm का डिस्टेंस होता है। अगर आपसे फीट में पूछ ले तो कितना होता है? 5 फीट एंड 6 इंच होता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रॉड गेज जो होता है इसको हम और क्या बोलते हैं? तो वाइड गेज भी बोलते हैं और लार्ज लाइन भी इसी को बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो पहला रेल बना था वो किस गेज के अकॉर्डिंग बना था? तो वो भी ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग ही बना था। और कहाँ से कहाँ के बीच में? तो ये आपका बोरी बंदर से लेकर के और थाने के बीच में 1853 में। अभी बोरी बंदर का नाम क्या कर दिया गया? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और है यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और लिख दिया। देखिए मीटर गेज की बात करें तो 1 मीटर होता है और 1000 mm होता है। अगर नैरो गेज की बात करें तो इसमें 2 आ जाता है आपका। एक तो आपका 2 फीट 6 इंच वाला आता है जो कि आपका 762 mm होता है, और दूसरा आपका आता है 2 फीट वाला, ये आपका कितना होता है? तो 610 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या कह रहा है कि यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, मतलब यहाँ पे बिजिएस्ट पूछ रहा है लेकिन सब अर्बन पूछ रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई सब अर्बन रेलवे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर कुछ सोल्यूशन है तो देख लेते हैं। एक लाइन देखिए, जो आपका मुंबई सब अर्बन है ये मतलब बिजिएस्ट नेटवर्क है इन इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो ये 390 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या कह रहा है 17 नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI लगा लीजिए कि पीएम मोदी लेट्स द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन, तो मतलब कहाँ पे वो मतलब स्टोन रखे, फाउंडेशन कहाँ पे रखे? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बरौनी में रखे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ सॉल्यूशन देखने से ना आपको ज़्यादा क्लियर कट होगा, क्योंकि बोलने के साथ साथ यहाँ पे आपको दिखता भी है। ठीक है, देखिए तो पीएम मोदी के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन मतलब रखा गया पटना मेट्रो रेल के लिए। कहाँ? तो बरौनी, और ये कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और ये कब रखा गया ये आपको याद रखना है कि 2019 में 17 फरवरी 2019 में ये मतलब फाउंडेशन रखा गया मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रेलवे जोन हैज लंच लॉन्गेस्ट इंडिया लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल, मतलब सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड टनल जो है ये कहाँ पे, कौन सा रेलवे जोन में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? साउथ सेंट्रल रेलवे में हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे बी था। तो इसके बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है ये सभी देख लेते हैं। देखिए इंडियन यानी कि जो इंडिया लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल जो है ये कौन है? तो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। जो किस राज्य में पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये सिचुएटेड है मतलब किस स्टेशन के बीच में? तो ये चेरलोपल्ली से लेकर के रायपुर यानी कि रायपुर के बीच में है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और इसी अगर ये पूछ ले आपको इस टनल का हाइट कितना है, जो रेलवे मतलब जैसे कि रेलवे का जो नीचे बेस होता है ना वहां से लेकर के और रूफ तक, तो ये है आपका 6.5 मीटर है। समझ गए बातों की टनल का हाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एब्रेविएटेड नेम ऑफ द कमांडो यूनिट लंच फॉर रेलवे सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा CORAS हो जाएगा। ये मतलब कमांडो यूनिट लंच किया गया किसके द्वारा? तो रेलवे सिक्योरिटी के द्वारा। चलिए इसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से। देखिए पहली बात क्या है, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है किसका? तो CORAS का क्या होता है? कमांडो फॉर द रेलवे सिक्योरिटी होता है। ये किसके द्वारा लंच किया गया? तो इट वाज लंच बाय द किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लंच किया गया। और कब लंच किया गया? तो 14 अगस्त 2019 को लंच किया गया। उसके बाद ये जो है CROAS मतलब जैसे कि जो कमांडो यूनिट है ये कहाँ से लिया जा रहा है? तो जो RPF है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, उसी में से जो यंगर मेंबर है और जो हाईली कैपेबल है उसको इसमें से मतलब RPF में से लेकर के और ये कमांडो यूनिट बनाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? तो जो ये यूनिट है, जैसे कि किसी भी तरह के रेलवे के अंदर अगर कोई डेंजर सिचुएशन आता है उसको हैंडल करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ है मतलब जैसे कि कुछ डैमेज हो गया रेलवे के अंदर, या आने की मान लीजिए कोई ट्रेन हाईजेक हो गया, या बहुत बड़ा डिजास्टर सिचुएशन हो गया, या टेररिज्म अटैक हो गया, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इस यूनिट को बनाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है रेलवे सिस्टम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज ए सब्सिडरी ऑफ द इंडियन रेलवे। इट हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो मतलब कह रहा है इट्स हेड क्वार्टर लोकेटेड। तो कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो इसका, चलिए इसके सॉल्यूशन नहीं है कुछ, मतलब इसके बारे में एक्चुअली हम आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न सब के बारे में, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं इसका सॉल्यूशन। हम ये सोचे कि आपको ये बोल देंगे कि पीछे हम आपको बता चुके हैं। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल फाइनेंस दिल्ली एंड मेरठ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। देखिए जो दिल्ली और मेरठ के बीच में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसको किस बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB के द्वारा। इसका आप थोड़ा सा ADB के बारे में देख लीजिए। ये क्वेश्चन GK के भी फॉर्मेट में आता है और यहाँ भी आ गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में भी। देखिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। ये किसको फाइनेंस किया है? तो दिल्ली और मेरठ मेट्रो रेल को फाइनेंस किया है। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो मनीला फिलीपींस में। इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो आसाकावा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि कोलकाता इज द हेड क्वार्टर ऑफ द 2 फ्लोइंग रेलवे जोन। मतलब कौन से 2 रेलवे जोन के हेड क्वार्टर है जो कोलकाता में? तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि ईस्टर्न हो जाएगा और साउथ ईस्टर्न हो जाएगा। इस दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। हम एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर करा देते हैं, आप देख लीजिए। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे कि ईस्टर्न हो गया और साउथ ईस्टर्न हो गया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में हो जाएगा। और मुंबई के अंदर भी 2 हेड क्वार्टर है, तो किसका है? तो आपका वेस्टर्न रेलवे का है और सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। तो ये दोनों हम एक जगह लिख दिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप पूरा प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, और जो भी प्लेलिस्ट बना है चैनल पे, तो उसको आप एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं रियली बता रहा हूँ इस बात को। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? द फर्स्ट राजधानी ट्रेन वाज रन बिटवीन, मतलब किस स्टेशन के बीच में, यानी कि फर्स्ट राजधानी ट्रेन वाज रन बिटवीन व्हिच स्टेशन, किस स्टेशन के बीच में? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली से लेकर के और हावड़ा के बीच में। ठीक है, आपको यहाँ से मुझे एक चीज़ बताइए कि ये कब चला था, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको कि ये कब चला था। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ के बीच? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच चला था फर्स्ट टाइम। आपको क्या बताना है कि कब चला था, यही 2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछा हूँ। चलिए हम इस क्वेश्चन का 24 नंबर हम आपसे पूछने वाले थे, लेकिन इसका आंसर हम खुद ही बता देंगे। आप उस दोनों का आंसर हमें बता दीजिएगा। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द सीरियस कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन गोवा बाय द सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमिटी के अपॉइंटमेंट किया गया क्योंकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा था, इसके वजह से। तो ये क्या रीजन है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डबल ट्रैकिंग ऑफ रेलवे लाइन। डबल ट्रैकिंग ऑफ रेलवे लाइन की वजह से हो रहा था। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए
आपका सोल्यूशन यहाँ पे जो क्या है कि डबल ट्रैकिंग ऑफ द इंडियन रेलवे लाइन इज द रीजन फॉर कंसर्न ऑफ द सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी। मतलब सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी का जो गठन किया गया वो इसीलिए किया गया, इसी रीजन को कंसर्न करने के लिए। तो देखिए ये रन कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, ये जो डबल ट्रैक है ये गोवा से लेकर के और कर्नाटका के बीच में जो कोस्टल लाइन है ना, इधर साइड में जो कोस्टल लाइन है इसके बीच में चलता है। तो इस कमिटी के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी द प्रोजेक्ट विल बी डिस्ट्रॉय, मतलब इस प्रोजेक्ट को क्या कहा गया कि खत्म कर देने के लिए, और फ्रेजाइल द इकोसिस्टम ऑफ द वेस्टर्न घाट, और जो इकोसिस्टम जो है वेस्टर्न घाट का, इसको मतलब ये सुरक्षित रह सके, बच सके अच्छे से, ताकि आपको पता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा ना हो और मतलब सेफ्टी से सारा काम हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 24 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें, आप देख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि सर आप छोटा सा एक कॉस्ट रखें इसके वजह से हम नहीं ले पा रहे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किए, कई बार हमें टाइपिंग कराना होता है, कुछ कराना होता है, तो हमें भी सभी जगह थोड़ा बहुत पे करना होता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सर 99 रुपीज़ बहुत है, नहीं। आप अगर अच्छे से यहाँ से पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम में अगर बेनिफिट इससे हो जाएगा ना, तो इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, और 900 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं कि सर इस वीडियो में आप क्या क्या बताएं, तो वो भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले आप पूरा कंटेंट अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। ठीक है, हम एक बार सब्जेक्ट भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो ई बुक है आपको कितना पेज का है, तो ये है आपका 293 पेज का है। कितना है, तो 293 पेज का है, जिसमें आपको लगभग 2 से लेकर के 101 पेज तक आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे मिल जाएगा। उसके बाद आपको कस्टमर रिलेशन मिल जाएगा, फिर इकोनॉमी मार्केटिंग मिल जाएगा, और फिर आपको जनरल साइंस का जो भी अभी तक 10-10 जो टेस्ट हुआ था ना सबका, वो सभी है। उसके बाद वन लाइनर है, स्पेशल करंट अफेयर है, मतलब जो भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड था वो आपको इसके अंदर फुल फॉर्म मिल जाएगा CRM का, मतलब सभी कुछ जो भी अभी चैनल पे आपको दिख रहा है वो सभी कुछ का कलेक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।